नहीं होना चाहिए था। स्टेट बैक एजेंडा है ताकि एक पॉलिटिकल रिजीम क्रिएट की जा सके, लोगों को डराया जा सके और वोट बैंक इकट्ठा किया जा सके, और जो अपनी ये डूबती हुई कश्ती है इसको थोड़ी देर के लिए पानी के ऊपर रखा जा सके। मगर मैं आपको बता दूं, कश्ती कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, समुंदर में सिर्फ एक सुराख काफी होता है उसको डुबोने के लिए, और इनके यहाँ तो छेद ही छेद हैं। हाँ, मैंने कहा भी था छेद है, मेरी कमबख्त सुनता ही कोई नहीं। हाँ मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें। अली भाई भी जरूर कुछ बोलना चाहते हैं। जी आमिर भाई, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं कि आपका धर्म तो वो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत एक्सट्रीम है, मीन्स आप किसी भी दूसरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप अपनी ही आइडियोलॉजी को ठीक कहते हो। लाइक आज के दौर में हिंदू ये कह सकता है, हिंदू ये आज के दौर का जो यूथ, ये जो हिंदुत्व वाले हैं इस्लामोफोबिक, वो ये एतराज करके खामोश आपको कर सकते हैं कि आप तो किसी को मानते नहीं? वो मानते हैं क्या? जेएसआर का नारा ना मारने के नतीजे में तो इमाम मार दिया है, बंदे मार दिए हैं, दाढ़ियां मूंड देते हैं जेएसआर के नारे पर, शास्त्रों में वंदे भी चले मातरम ना पढ़ने पर। हाँ हाँ हाँ। आमिर भाई, नहीं शास्त्रों में भी उधर चले हैं। नहीं, मैं उधर जाना अली, हाँ तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं उधर जाना इसलिए नहीं चाह रहा कि इनका जो ये कह रहे हैं ना कि वो ये कहते हैं, जी तो मैंने कहा उनसे पूछो ना, आज कह सकते हैं ये चीज, आप उनके सामने ये मिसालें रखें कि तुम भी तो मानते कोई नहीं। शास्त्रों को तो वो उन्होंने, चीज आमिर भाई, अली एक भाई चीज आपके ऐड सामने करना आते हैं, चाहूंगा। शास्त्रों को फेंक के चले जाते हैं सर वो। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक चीज मैं हाँ, सामने रखना चाहूंगा। जी 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 जरूर एक जरूर। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये कहते किसको है, एक्सट्रीमिज्म कहते किसे हैं, जो इस्लाम के अंदर इन्हें नजर आई है वो है क्या? इस्लाम तो इजाजत दे रहा है, इस्लाम तो तमाम लोगों को अपनी छपर छाया के अंदर रखता है और उनको तमाम उनके राइट्स देता है, जीने के राइट्स देता है। जबकि इनके शास्त्र जो हैं और इनकी जो करतूत हैं, जहां पर मैं कहूंगा कि बदकिस्मती से इनकी तादाद ज्यादा है, वहां पर इनके लक्षण हमारे सामने हैं। अब मुसलमान कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, अब इंडिया से लोग दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है उनके साथ? क्या जुल्म और ज्यादती होती है? लेकिन इंडिया के अंदर जो आपने एक सिनेरियो पेश किया, एक तो ये है। दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ, इनसे पूछे तो सही, एक्सट्रीमिज्म है कहाँ पर? कौन सी चीज इन्हें लगती है कि एक्सट्रीम है? वो मुझे तो नजर नहीं आती। और इस टॉपिक के ऊपर मैं 3 से 4 दफा प्रोग्राम कर चुका हूँ आमिर भाई, कि हमें बताएं तो सही भाई, वो कहाँ पर है वो चीजें जो आप कहते हैं भाई एक्सट्रीमिज्म की तरफ इस्लाम लेके जाता है, वो दिखाएं कहाँ पर है। नंबर वन, वो है कोई नहीं चीज। नंबर दो, अगर हम देखते हैं तो इनकी अपनी कंट्री के अंदर जो इनकी करतूत है, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से जिसकी तरफ इशारा किया। नंबर तीन, इनके जो धर्म शास्त्र हैं, गीता ले लें। मैं कहता हूं कि पुराण को छोड़ दें, पुराणों को छोड़ दें। अगर आप गीता को देखें तो उसके अंदर जो शिक्षा दी गई है लोगों को कत्ल करने के लिए, जो वजह बयान की गई है, श्री कृष्ण जी ने बयान की है दूसरे अध्याय के अंदर, वो कितनी शर्मनाक बात है कि वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपने कजनों के साथ कैसे लड़ूं? तो वो आगे से कह रहा है कि भाई इन्होंने कौन सा मरना है, हकीकी मौत तो होती है आत्मा की मौत, और आत्मा की मौत कभी नहीं होती। तुम इनको कत्ल करोगे तो ये ऐसे ही है जैसे एक आप कपड़े चेंज करते हो। जस्ट आपके भाइयों ने कपड़े चेंज करने हैं, आपने इधर से तलवार मारनी है, उनकी गर्दन उतर जानी है, उनके कपड़े चेंज हो जाने हैं, उन्हें दोबारा दूसरा जन्म मिल जाना है। लिहाजा ये मौत मौत ही नहीं। ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है? वेद के अंदर चले जाएं तो वो कहते हैं जी अपने दुश्मनों के गोत्र और उनके खानदान को, बच्चों तक को, वहां पर पूरी फैमिली का जिक्र के उनको मार दें। ये एक्सट्रीमिज्म नहीं। इस्लाम कहां पर कह रहा है किसी के बच्चों को मारने को? इस्लाम कहां पर कह रहा है कि अगर कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, जिसकी आइडियोलॉजी दूसरी है, वो आपके साथ रह नहीं सकता, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? इस्लाम प्रोटेक्ट करके एक्सट्रीमिज्म में चला गया। और ये सारी चीजें जो इनके घर में से हमें बरामद होती हैं, बाइबल वालों के घर में से भी मिलती हैं, ये एथीस्ट जो नई आइडियोलॉजी, नहीं तो नहीं खैर, इनके चरित्र देखें वहां पर भी मिलती हैं। ये सारी चीजें इनके घर से मिलती हैं, बरामद इनके घर से होता है सारा असला और सारे जुल्म। और एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम जो है इस्लाम पे, अजीब बात है फैज भाई। हाँ क्या आपने ये बात ही नहीं पूछी कि क्या एक्सट्रीम है इस्लाम में? हाँ, ऐ सुने जरा जी, ऐ सुनो जरा जी अली भाई, है जी। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, ये सुन अच्छा लिया जी। ये हाँ तो कह रहा ऐसे है सुन अमीर लो, भाई कि
जी वो साथ में वो एक बैठी हुई है मानवता वाली, और वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं कह रही कि ये तो आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं या जान से मारने की, कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या मर जाएं या हिंदू हो जाएं। जी जी हद जी हो गई। सर, वो गौ माता की तरह मुंडी हिला रही है अपनी। हाँ जी। जी। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐ जरा चेक करो जी, ऐ देखो। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। ठीक है जी, सैकड़ों सालों से यही हो रहा है। तो भाई हम तो तब बात करेंगे ना जब हमारी तरफ से कुछ हो रहा हो, और ये कहें जी हम चुप करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा मामला है। और यार जाने दो, खुदा का नाम है। फैज भाई ये ने सब बहरहाल जो भी कर दिया ठीक कर दिया। जी भाई। जी, ये सब लगता है एक बस पॉलिटिकल चेरी पिकिंग कर रहे हैं, बस पॉलिटिकल गेन के लिए। वही है, वही है, वही जी, है। अब और इंडिया एक के और अंदर लोगों सवाल। को कहा जा रहा है कि जी इंडिया सिर्फ जो है ना वो हिंदुओं के लिए है। हाँ, तुम सारे पाकिस्तान चले जाओ। ये कब तय हुआ जी था? जी हाँ, ये कब हुआ था? उसमें इच्छा थी सबका है। अगर उसी वक्त ही सबको सब मुसलमानों को भेजना था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ बेटी की शादी करवानी थी। उसको क्यों रोका था कांग्रेस में? उसको भी भेजते ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्यों रखा हुआ था जी? वो मुसलमान नहीं थे क्या? है ड्रामेबाज। ये जी इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। बाप का है तुम्हारे? सबका है ये। चलो भाग जाओ यहां से, कोई नहीं देना हमने, चलो। ले सकते हो तो ले लो, चलो भागो। जी। ठीक है फैज जी, भाई। आमिर भाई, एक और सवाल। हाँ। हम्म। जी, आपने मॉडर्नाइजेशन पर एक स्ट्रीम की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि 2003 में जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्ट कर रही थी ना, तो उस टाइम पर एक मिनट जरा ज्यादा रुकिएगा, रिलीजियस लोग। एक मिनट जरा रुकिएगा। ये नीचे अ, यार मैं देखूं जरा, ये मॉडरेटर है तो उनको मॉडरेटर से निकालूं। नीचे ना गप्पे चल रही हैं। कोई दाल बांट रहा है, कोई खीर बांट रहा है, कोई खीरा बांट रहा है। तो मैं जरा इनको तो साइड पे करूँ ना। ठीक है। और अगर कोई मॉडरेटर इन्वॉल्व है तो उसको भी मैं साइड पे निकालूं, क्योंकि ये तो नहीं चलने देंगे। मैं अकेला बैठूंगा, अकेला बैठा रहूंगा, मगर ये नहीं कि हमारे मॉडरेटर भी इसी चीज में लगे हों, गप्पे मारने। किधर गए हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। जी ये जो नीचे खाने की रेसिपियां बांट रहे हैं ना, इनको साइड पे लगा दे मॉडरेटर। सीधी बात है। नहीं मानते हैं तो उनको टाइम आउट दें, बस सिंपल। नाराज होते हैं तो होते रहें, हमें ऐसी नाराजगियां बारे में है। बजाय इसके कि नीचे इधर जी कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं जी, मैं वहां से हूँ। जी आप कहाँ से हैं? मैं ठठे खूह से हूँ। आप? जी मैं पांडे से हूँ। तो बढ़ जाओ दोनों फिर उधर ही। हाँ, इधर से चले जाओ। जी मेरा भाई फैसिद भाई। जी जी, आपने मॉडर्नाइजेशन पर वो स्ट्रीम की थी 2003 में, जो जब कि क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रही थी, तो तब ज्यादा लोग रिलीजन के करीब थे, लाइक क्रिश्चियंस, और किसी भी मीन्स वो लोग रिलीजन को फॉलो करते थे। आज हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन और फेमिनिज्म और बहुत सारी दुनिया पर चीजों में लोग पड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग। तो आपके हिसाब से अब हमको पता है कि इस्लाम सही धर्म है, तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसी इंसान को क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करना चाहिए या फिर मॉडर्नाइजेशन को? मीन्स उसके लिए सबसे बुरा क्या है? मैं ये समझता मुझे हूँ भी कि समझ आया। रिलीजन, अगर वो किसी अगर अगर इंसान किसी रिलीजन को फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा, उसको हक तक पहुंचने के लिए आसानी रहेगी। अगर वो मॉडर्नाइजेशन, फेमिनिज्म और जितने भी इज्म है उसमें पड़ेगा, तो वो एक दलदल में चला जाएगा और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। हाँ, आपने खुद ही जवाब दे दिया। ठीक हो गया फैज भाई, अपना ख्याल रखिएगा, आपका जबरदस्त कुछ हो गया। पॉइंट? यही है मेरा आपके वाला पॉइंट है। ठीक है भाई। जी ओके जी मेरा भाई फैज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैज भाई हमारे साथ थे जी, यूट्यूब पे चले जाइएगा प्यारे भाई। हैं? अच्छा, ये बंदा भी पहले आया हुआ है मेरा भाई। ठीक है जी। इनके साथ भी मुझे लगता है बात, मिसोजिनिस्ट आपके साथ बात हुई है? आपकी आईडी आई हुई है पहले? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आप पहले आए हुए हैं ना? वो कल आया था, फिर मेरी इशू था नेट का, मैं चला गया था फिर। चले कर लें बात पर। जी मेरा भाई। च- आपका मुझे चैनल पता चला था एक बंदे से, खैर उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। सर, आपने देखा होगा फैसल बड़ाइच नामी एक यूट्यूबर है जो कि हिस्ट्री के बारे में बताता रहता है। आपने अगर सुना अच्छा। उसके बारे में, तो वो उस जी। बंदे ने
आजकल वीडियोस लगा रहा है राइज टाइम ऑफ इस्लाम, उसमें क्या कि उमैयद के दौर में दो स्कूल ऑफ थॉट से, एक था जबरिया, एक था कदरिया। मतलब आपका मैं सिर्फ राय पूछना चाहता हूँ। उसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये इंसान की मर्जी से हो रहा है, जो इंसान चाहता है वो होता है, अल्लाह ने उसे आज़ादी दी हुई करने की। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन काफ़ी मैंने लोगों के बारे में सुना है, हर कोई अपनी थॉट दे रहा होता है, तो आप इसके बारे में कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी इसके से हो रहा बारे है में कि नहीं? हाँ, दो चीजों में फर्क समझें। इस पर मैं आप उर्दू पढ़ सकते हैं? जी जी, पढ़ सकता हूँ। हाँ, एक किताब है मसला ए जबरो कदर, मौलाना अबुल मौदूदी साहब की पीडीएफ में, वो पढ़ लें, ठीक है? जी। ओके मेरा आप भाई, थैंक यू। जी जी, कुछ और बोल रहे हैं जी? पूछो, आप क्या कहते हैं कि इंसान खुद सब कुछ बाख्तियार है या नहीं, ये सब कुछ अल्लाह वो की मर्जी से हो रहा है? उस किताब में सब लिखा हुआ है। ये को 20 बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, 20 बार, बल्कि 20 आपकी नहीं, कोई 85 बार, आपकी वीडियो है इसके ऊपर सब 85 चैनल पे? बार है इसको डिस्कस किया है जी। 85 बार आप वीडियो देखेंगे, तकदीर के मौजू लिखेंगे, उसके ऊपर वीडियो आ जाएंगी, सबकी आ जाएंगी 85। ठीक है, आप इस इसके मसले बाद को एक जबरी और इसका कदर नाम के है माबैन बैलेंस। हाँ ठीक है, सही हाँ, है। पीडीएफ वो बुक मैंने रिकमेंड कर दिया, मसला जबरो कदर, उसको पढ़ें, डिटेल से आपको एनालिसिस हो जाएगा। जबरिया कदरिया दोनों के दलाइल को डिस्कस करके उस पर बात की हुई है, ठीक है, उर्दू में, आप पढ़ शुक्रिया। सकते हैं, पढ़ लें। ठीक है मेरा भाई, ओके, थैंक यू। हाँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ मेरा भाई। क्योंकि जो चीजें हमने बहुत बार डिस्कस कर ली हुई हैं, उसको फिर बार बार डिस्कस करना, सही बताऊं तो वक्त का ज़िया हो जाता है। ज़िया यार, ये आईडी भी मैंने देखी हुई है पहले। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, पहले आप आए हुए हैं ना? जी जी बिल्कुल आया हूँ। ठीक है ज़िया भाई, दुआओं में याद रखना है, और यूट्यूब पर जरूर आपने जाना है, या फिर आप अगर थक गए हैं तो सो भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, आसिफ भाई का माइक नहीं काम कर रहा था, उनको लेते हैं जी। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई आप पहले आए हुए हैं ना? नहीं नहीं, मैं नहीं पहले आया हुआ, आपके पॉडकास्ट में नहीं आया हुआ मैं पहले। चलिए ठीक है हाँ जी भाई। अच्छा, मैं आपको अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मुझे थोड़ा सा आपको बात बतानी है, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऐसी कोई 2 मिनट बस, क्या बात अगर है? इजाज़त हो। अच्छा, मैं अभी तो यूनिवर्सिटी, जब मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ा करता था तो हमारे एक टीचर थे जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे। और अभी जब मैं इंटरमीडिएट में हुआ तो वो मस्कत चले गए। और उनके बाद में स्टेटसेस वगैरह जो व्हाट्सएप पे आया करते थे, वो कुछ इस तरह के होते थे कि आप कह सकते हैं कि एंटी रिलीजन आप कह सकते हैं उसको, या फिर आप एंटी इस्लामिक भी कह सकते हैं। तो आज कोई 3-4 साल बाद मैंने जब उनसे बात की, या 2 साल बाद मैंने उनसे बात की, तो मैंने ये डायरेक्ट पूछ लिया कि सर ये बताएँ कि आपके जो एंटी रिलीजन आपके अक्सर जो कमेंट्स होते हैं व्हाट्सएप पर, क्या या आप एथियस्ट हैं या फिर आप सेकुलरिज़्म हैं? कहते हैं नहीं जी मैं मुस्लिम हूँ। है वो मुस्लिम ही थे, और मेरे ख़्याल से ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते थे। और मैंने यही पूछा कि क्या आप मसलन कि एथीज़्म कहते हैं जी, मुझे एथीस्ट ही समझ लो या सेकुलर ही समझ लो, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या कभी रिलीजन कभी आपको फ़ायदा दे सकता है? ठीक है, उन्होंने ये पहली बात बताई। मैंने कहा आप मसलन जो पॉइंट आप रख रहे हैं इसको थोड़ा मुझे तफ़सील से बताएँ। कहते हैं जी ये जो रिलीजन है यही सारे फ़साद की जड़ है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ऐसे करें हिंदू है, आसिफ चाहे भाई, वो ऐसे करें आसिफ भाई, जी, अपने टीचर को लेके आए, जी, जी। क्योंकि मैं पहले आपको समझाऊं, फिर उधर एक ही बार टीचर से बात हो जाए। ये कौन सा मुसलमान है जो कहता है जी मैं सारे फसाद की जड़ ये रिलीजन ही है, और वो मुसलमान भी एंड पे, अग यानी अ, हाँ मरवानियां, जी। अपना मक्खियां खाने खीरे तो ना तो के हीरे दे हीरे। इस्लाम इस तरह जी, नहीं चलता मेरा भाई। ये कौन सा आपका तो प्रोफेसर टीचर है, उसको जरूर लेके आए, हाँ जी। उनको लेके आए, उनसे जी, मैं बात लाज़मी होगी, उनको ठीक बताऊँगा। है? अगर आप कहें तो मैं उनकी 2-3 जो उनकी थ्योरीज़ हैं, उनकी मैं आपको थोड़ी नहीं, पिक्चर उनको दिखा दूँ। थ्योरीज वो पेश करें, आप वकालत ना करें, मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जाया होगा फिर। कई लोगों को फिर हालाँकि बुरा सर लगेगा, वो कहेंगे जी बात क्यों नहीं सुन रहे। मैंने उनको प्रोफेसर साहब रजिस्ट को किया लाएं। था काफ़ी ज़्यादा। मैंने यही नहीं, डिस्कस आप आपसे रजिस्ट करना था, ऐसे करें, इसलिए आप ऐसे करें, उनको लेके आए, हाँ इतना करें, ठीक है, आ जाएंगे ना? चलें आपसे पर्सनली कहीं पर राब्ता हो सकता है, क्योंकि हाँ, ऐसे तो ये बहुत मैं मुश्किल ईमेल, से जॉइन बहुत जी ये मुश्किल से ईमेल होता है, है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ठीक है, और इस तरह भी आप उनको कहें जी ये ईमेल है, इंस्टाग्राम पे भी राब्ता करें उनको कि प्रोफेसर साहब अपनी थ्योरीज लेके आवाज़े हक पे आ जाएं, बल्कि उनको ये चलें ठीक पहले है। दिखाइएगा ना। हाँ, प्रोफेसर साहब को चलें ले आए। सही है, मैं ये वो कौन सा कहते थे कि मुझे मुसलमान कोई है ऐसा बंदा जो दिखाओ जो है मुसलमान ना भी है और जिससे मैं इस्लाम डिबेट कर सकूँ। इस्लाम को छोड़ना भी है,
और मुसलमान भी हाँ हूं जी। मैं, ये क्या चक्कर है? यही मसला है, तो यही तो प्रॉब्लम थी, इसलिए वो कह रहे थे जी मेरे पास ऐसा बंदा लेके आओ, आप मसलन मेरे लेवल की डिबेट नहीं कर सकते। हालाँकि मैंने थोड़े बहुत हाँ, उनको कहें वो प्रोफेसर डीएनए पे साहब आए आते हैं थे। आपको। हाँ, नहीं डीएनए उनका चेक हाँ जी। करेंगे ना पहले, प्रोफेसर साहब का डीएनए मैं खुद चेक करूंगा। चलें ठीक है। हाँ, ये टेंशन न लें। हक आवाज़ ठीक है, 26 था? जी जी, हक आवाज 26 एट द रेट स्वीट चलें 26 ठीक इज है, माई मैं एज। लाज़मी ठीक है ना? ओके उनको ये ओके, बताऊँगा कि ये मसलन भी हैं। चलें ठीक है, मैं जो है ना उनको बता दूँगा। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। यूट्यूब पे चले जाए, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, यूट्यूब पे चले जाइएगा या जिधर से भी आप देख रहे थे। हाँ अली भाई, पहले इनको समझाएं फिर ये आएंगे जी, ये बात जी हुई वो बिल्कुल। आपको घेर कूर के दिल। हाँ नहीं, आपने बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन दिया और बात भी यही है। अगर इनके डाउट थे तो ये आके हमें कहते हैं कि भाई मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो फिर इनसे बात हो सकती है। जब इनके डाउट्स ही नहीं है तो वो डायरेक्ट वो बंदा है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक ये किया, इधर से बिल्कुल नोट्स ठीक। बना, हाँ ये इधर से नोट्स बना के ले जाएंगे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जी मैं जाके बात करूंगा, फिर वो कहेंगे जी मेरे लेवल के नहीं हो। तो प्रोफेसर साहब को बिल्कुल ले आए, उनको कहें बेफिक्र हो जाएं, आपको प्रोफेसर साहब आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। तो मैं बिल्कुल, तो क्यों ये नहीं। लॉजिक समझना चाह रहा हूँ अली भाई कि मैं मुसलमान भी हूँ और इस्लाम ने बिल्कुल, सबसे ज्यादा रिलीजन नुकसान भी पहुंचाया, ये कौन सा मुसलमान की कैटेगरी नहीं निकली है? ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये वाकई सुनने की काबिल बात है अगर वो तशरीफ ले आए तो। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। वो किधर आएंगे, उन्होंने बड़े प्रोफेसर नहीं आंदे थे। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब ने इधर आके जो है ना वो क्या करवाना है, टेंशन है। तो ये है कि देखो भाई मेरी बात सुनो, गट्स पैदा करें, जिसने मुल्हिद होना है गट्स पैदा करे, मुल्हिद हो, गट्स पैदा करे, जो है ना सच पे खड़े होना है। तो जो सच है वो सच है। ये नई एक मखलूक नमूने निकले हैं, नए अंडे मार्केट में आए हैं जी, दो जर्दियों वाले हैं जी, लाल कलर के, सुर्खे। ये जी आके कहते हैं जी हमने मुसलमान भी धक्के से रहना, यानी रहना भी इस घर में है और काम भी कोई नहीं करना, रहना भी इसी घर में है, काम भी नहीं कोई नहीं करना। तो ऐसे बच्चों को पापा शरीफ पिछवाड़े पर जूते मारा करते हैं और ठुडे मार के रात के 2 बजे घर से भगा देते हैं। ये जो कहे कि पापा रहना भी आपके घर में है और जनाब काम भी कोई नहीं करना, तो उनको पापा निकाल देते हैं। ठीक है ना जी? हाँ, जैसे मैं ये भाई जो बार बार आ रहे हैं उनको निकाल रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, शाह जी हमारे साथ है, एक मिनट, यार ये शाह जी मुझे लग रहे हैं, ये मैंने देखा हुआ है ये भाई। शाह जी नहीं आपसे नहीं, पहले बात आमिर हुई अस्सलाम हुई है? वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी जी, जी कैसे हैं आमिर भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आपको पहले देखा हुआ मैंने। नहीं नहीं आमिर भाई, मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूँ, मैं कभी ज्वाइन नहीं हुआ, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक हो गया जी मेरा भाई, हुक्म। जी इस आमिर भाई एक सवाल था टेररिज्म से रिलेटेड। जो भी मतलब जब ये कोई भी मतलब वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो अगर मतलब वो करते हैं कि शरिया कानून लाना है, तो ये कैसे डिसाइड करें कि वाकई वो टेररिस्ट है या फिर मतलब वाकई वो दीन के लिए खिदमत कर रहा है? समझा ही नहीं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं कि क्या है, क्या मत हुआ, जरा रिपीट करें। जैसे मान जैसे बहुत सारी मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, तो वेस्ट मीडिया या फिर यूँ कह लीजिए कि सेकुलर उसे कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हालांकि वो मतलब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो हम कैसे उसको मतलब ये मतलब किस बेसिस पे ये हमारा वो मतलब उस पर क्या राय होनी चाहिए कि वाकई उसे टेररिस्ट कहा जाए या फिर मतलब स्टेट तय करेगी ना, मुसलमान ही माना जाए? आपने क्या राय रखनी है, स्टेट, स्टेट तय करेगी। जो लेजिस्लेशन है अच्छा। आपकी अथॉरिटी नहीं है ना, आप जो मर्जी कहते रहे, तो आपकी नहीं वैल्यू अगर नहीं होगी, स्टेट की वैल्यू होगी। हाँ, स्टेट देखे, जी उनकी एक्टिविटी देखे। याद रखें, स्टेट अगर अब सही तरीके से काम कर रही हो तो इस तरह के ग्रुप्स बनाने की जरूरत कोई नहीं पड़ती। इस तरह के ग्रुप्स लोग स्पेस देखते हैं और फिर कई दफा दुश्मनी जैसे भी बनाते हैं। हाँ, जी मतलब जैसे तालिबान को पहले लोग मतलब ये पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, लेकिन अब उसको अब इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब उसको कंसिडरेशन में ले रही कि अब वो कंट्री के तौर पर है, लेकिन पहले उसे मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। और नहीं, इंडिया की स्टेट किसी को माने या अमेरिका माने, कल को फिर किसी को कहेंगे तो हम भी मानेंगे, ऐसा नहीं होता। जी ठीक है, आपका नरेटिव ये याद रखना है, स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसके पास एक्सेस होता है, वो जज कर सकती है। जहां तक जी मुल्कों का ताल्लुक है ना, आजकल का जो नेशन स्टेट का जो तस्वुर है, यूएन का जो तस्वुर है, ये तस्वुर करप्ट हो चुका हुआ है।
इन्होंने अपनी मर्जी के हीरो बनाए हैं, अपनी मर्जी के टेररिस्ट बनाए हुए हैं, तो इन पे तो ट्रस्ट कोई नहीं हमें, सीधी सी बात है। मैं तो इवन मैं हकीकत आपको कहता हूँ, जो मुस्लिम कंट्रीज भी इवन कोई राय किसी के बारे में रखे हुए हैं, हमें उन पे भी ट्रस्ट कोई नहीं है। पाकिस्तान जिनको टेररिस्ट बोल रहा है या पाकिस्तान जिनको हीरोज बोल रहा है, हमें उन पे भी ट्रस्ट कोई नहीं है, सीधी सी बात है जी। हमें क्या पता। तो कल मतलब आप जिनको ट्रस्ट हमें कह रहे कोई थे राय कायम नहीं टेररिस्ट, करनी आज वो चाहिए। हीरो बन गए हैं, जिनको हीरो कह रहे थे वो टेररिस्ट बन गए हैं। तो आमिर भाई इसके हिसाब से हमें कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए कि टेररिस्ट हैं या फिर मतलब दहशतगर्द हैं। नहीं, हमें नहीं कहा, नहीं हमें नहीं कायम करनी चाहिए। हाँ अलबत्ता ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी नेगेटिव या फितना है, या जिनकी ऐसी चीजें इतनी एविडेंट हो जाएं, इतनी साबित हो जाएं और आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाएं, और ये भी स्कॉलर्स का काम है, अवाम का काम नहीं है। स्कॉलर से मुराद ये है कि जिनकी अथॉरिटी है, आप और मैं क्या राय रखते हैं ये वैल्यू नहीं करती। तो जो आलमी इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, वो अगर बैठकर उनको पता चलता है, उनके पास एक्सेस है या उनको चीज समझ आती है, तो वो राय वो भी दे सकते हैं। उस राय के ऊपर भी 100% एतमाद, ये वो चीजें या इस तरह की चीजें होती हैं यार, ये कंफर्म नहीं हो सकता कि आप किसी को ये बोले, ठीक है ना। नहीं, बहुत सारे मुसलमान भाई होते हैं ना कि वो इमोशनली इतना कनेक्टेड होता है कि वो मतलब उस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आप कश्मीर में ले लें या फिर यमन में, इराक में जो ये सारी चीजें हो रही है, तो ज्वाइन हो जाते हैं। तो फिर चीजें हैं जो मशकूक चीजें, देखें जो कॉज है मैं आपको बताता हूँ, एक है ओरिजिनल कॉज कश्मीर का कॉज, एक है ओरिजिनल कॉज फलस्तीन का कॉज, एक है ओरिजिनल कॉज अफगानिस्तान का कॉज। उसमें तो हम उनके साथ हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। इनके बारे में आपकी क्या राय है, जो यमन, इराक वगैरह है, सीरिया? मेरी बात सुननी है या अपनी बोलनी है आपने? सॉरी जी, तो ये चौथी या तीसरी बार हो गया आप टोक रहे हैं मुसलसल, ठीक है। जहां तक ओरिजिनल कॉज की बात है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जहां तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात है तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ग्राउंड के अंदर या इस तरीके से कोई काम नहीं जिससे उल्टा कॉज को नुकसान पहुंचे। बाकी जब जिन जिन जगहों पर लोग मौजूद हैं, और अगर आलमी सतह के ऊपर इस्लामी स्टेट कायम होती है या मुसलमान मुत्तहिद होकर ये फैसला करते हैं कि हमने इस कॉज को सपोर्ट करनी है, तो फिर हम उस कॉज को सपोर्ट करेंगे, फिर हमें किस तरह भी इन्वॉल्व होना पड़े, ठीक है, तो हम उसमें करेंगे। हमने अपने हुक्मरानों के ऊपर जो है ना ये प्रेशर क्रिएट करना, ये करना जो भी है मामला उसी तरीके के मुताबिक चल रहा है, ठीक है मेरा भाई। आमिर भाई एक बस छोटा सा सवाल रह गया, बस ये मतलब इतने सारे इज्म है, सेकुलरिज्म या फेमिनिज्म जो भी हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट कोई अगर बुक हो तो कुछ रिकमेंडेशन अगर हो आपके पास। काउंटर आर्ग्यूमेंट सेकुलरिज्म के हवाले से? जी, सेकुलरिज्म या फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के हवाले से भी किताबें लिखी हुई हैं, सेकुलरिज्म के हवाले से मल्टीपल किताबें हैं। एक किताब है तारिक जान साहब की, सेकुलरिज्म मबाहिस व मकालते, PDF में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी है, वो बड़ी अच्छी किताब है। इंग्लिश में है जी, उसमें ठीक है फिर जी वो भी मिल जाएगी, उर्दू के अंदर भी है। इसी तरीके से मौदूदी साहब की किताब है इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, वो भी इंग्लिश के अंदर आपको मिल जाएगी, वो भी अच्छी किताब है सिस्टम को समझने के लिए। इसके अलावा नकीब अल अत्तास मलेशिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी किताब है सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन और सेकुलर, ये है सेकुलराइजेशन सेकुलरिज्म। वो किताब बड़ी अच्छी है, सेकुलरिज्म का फिलॉसफी पढ़ने और कंपैरेटिव स्टडी के लिए, वो भी इंग्लिश में आपको PDF में मिल जाएगी, अच्छी किताब है वो भी। इसी तरीके से डॉक्टर यूसुफ अल करदावी की भी किताब है, वो भी इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू में है, सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म, इस तरह करके है वो पढ़ सकते हैं। फेमिनिज्म के ऊपर रद के ऊपर एक किताब है अल मरअतु फिल इस्लाम, PDF में मिल जाएगी। दक्तूर आमिर सामरी हैं, एक बड़े जबरदस्त स्कॉलर हैं, लिंग्विस्टिक के भी एक्सपर्ट हैं, हेब्रियू के, ग्रीक के, लैटिन के, दक्तूर आमिर सामरी इस तरह करके नाम है, या अब मुझे दक्तूर आमिर करके उनका नाम है। उस किताब का नाम है अल मरअतु फिल इस्लाम, बहुत जबरदस्त किताब है, उसमें फेमिनिज्म को टैकल किया हुआ है और बड़ी जबरदस्त चीजों को उसमें डिस्कस किया हुआ है, उसको भी आपको देखना चाहिए, फेमिनिज्म की चीजें समझ आ जाएंगी, बेसिक्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। अच्छा आमिर भाई, जी आमिर भाई मेरी हाजिरी कबूल करें और सर इजाजत मोहम्मद फरमाएं जनाब। अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो, अभी हमने कहा क्या है, अभी तुमने सुना क्या है? अली भाई कमाल करते हैं। बात तो ऐसे ही है, लेकिन बस चलें मगर नहीं, ये मोहब्बत से कह रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। जरूर आपने वक्त दिया, इतना ही वक्त दिया, हालांकि आपकी स्ट्रीम्स माशाल्लाह मुसलसल चल रही होती हैं,
आपने जी वक्त दिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अली आमिर भाई। भाई फी हाजिर हूँ मन इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट भी हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर अली भाई, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, जजाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, फी मान अल्लाह। अली भाई दोस्तों हमारे साथ, सॉरी अली भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की गपशप रही अली भाई के साथ, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैंने एक बार अली भाई को कहा कि अली भाई आज स्ट्रीम प्लान हो गई है, कैसर भाई चूंकि नहीं है तो चलो हम मुसलमान दोस्तों से गपशप करते हैं, बात करते हैं, हो सकता है कोई हमें अच्छी बात सीखने को मिल जाए। अली भाई ने कहा जनाब हाजिर। अली भाई माशाल्लाह आ गए, तो बहुत शुक्रिया। एमबी हमारे साथ है जी, एमबी 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 एमबी। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाई। मेरा जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। उससे पहले सॉरी, मेरी पहले मैं ब्राउज़र से कनेक्ट हुई थी तो इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा आप सिस्टर हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, किस चीज से रिलेटेड सवाल आपका? जुवेनाइल क्राइम से। ये क्या होता है? मतलब वो जो मतलब बहुत छोटे बच्चों का जो वो बहुत क्राइम करते हैं अगर, तो उनको सज़ा किस तरह से दी जाएगी वगैरह वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी एज क्या है? मेरी 22। आप निकल गए हैं ना उसमें से, तो छोटे माइनर में से। मैंने सोचा शायद आप छोटे हैं तो आपको अपने मसाइल के हवाले से पूछना है। नहीं नहीं, मैंने वो इससे रिलेटेड इस्लामिक पर्सपेक्टिव से पूछना था कि इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ इससे रिलेटेड मेरे न्यूज़ नज़र से गुजरी थी और काफ़ी अजीब से क्राइम्स थे, तो उससे रिलेटेड पूछना चाह रही थी। जी 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 पूछो जरूर, क्या मसलन हुआ? ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे जुवेनाइल क्राइम को इतना ज़्यादा बच्चों को कोई ऐसी नहीं दी जाती सज़ा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाते हैं। जिस तरह से साउथ कोरिया में इस तरह के बहुत बहुत अजीब केसेस नज़र आए हैं। जिस तरह से आयरन मतलब मिडिल स्कूलर्स में ख़ास तौर पे जिनके जो आयरन से बच्चों को जला देते हैं और मर्डर कर देना, असॉल्ट कर देना, हिट एंड रन कोल्ड ब्लड में केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों को ख़ास तौर पे इस तरह से होता है इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। उन्हें उन्हें पता है कि उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी और वो बहुत रिमोर्सलेस होते हैं। तो इसके ऊपर इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि जब इतना ज़्यादा हद से बढ़ जाए बच्चों का जो क्राइम है, क्योंकि उन्हें पता है कि 14 से पहले हम पे कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इनको किस तरह से डील करता है इस्लाम अगर इस तरह से इस्लामिक कंट्री में होना शुरू हो जाए कि हर 10 में से एक बच्चे को इतना ज़्यादा सॉल्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, दो तरीके से इस्लाम इसको डील करता है। एक करता है तरबियत के जरिए से और एक करता है तादीब के जरिए से। तरबियत के जरिए से ये है, हाँ, तरबियत या तादीब का मतलब ये है कि आप उनको थोड़ा सा डांट दें, जजर तौबीख जिसे कहते हैं, थोड़ा डांटना नंबर एक। नंबर दो, हल्का सा चमाट भी मार देना, ठीक है ना, कहीं बंद कर देना, उनको थोड़ा सा डराना ताकि वो डरें इस चीज से। तो बच्चा जब ये काम करने लगे ना, तो उसको हकीकत ये है कि आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर भी साइको एनालिसिस के जरिए देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि ये बच्चे का एनवायरनमेंट क्या है, ये क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली इतनी एज के बच्चे इस तरह नहीं अग्रेसिव होते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो फिर उसके पीछे कॉज देखा जाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना या उसका माहौल, यारी दोस्ती का सर्कल देखना, उसको उससे छुड़ाया जाए। तो ये दो तरीके हैं, एक तरबियत का है और दूसरा तादीब का है। ये दो तरीके हैं। तो तरबियत ऐसे ये है कि माँ बाप जो है उसकी इस्लाह करें, बच्चे को टाइम दे, बच्चे का ख्याल रखें, उसकी सोहबत का ख्याल रखें, चेक एंड बैलेंस करें। और तादीब का ये तरीका कार है कि उसको डराया जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है वो चोरी के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको जहन में अगर ये बैठ गया हुआ है कि मैं छोटा हूँ, ये मुझे नहीं उस पर ये चीजें लगेंगी, तो उसको डराया जाए, एक दिन का चक्कर लगवा दिया जाए, जिसे हब्स कहते हैं, इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब ये होता है कि उसको चक्कर लगवाया जाए, दिखाया जाए कि ये होता है। सही। और अगर मसलन बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि तरबियत भी कुछ पेरेंट्स नहीं कर रहे होते हैं और वो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को ऐसे खुलाई। हाँ। और तादीब वाला ये वाला सिर्फ लॉ ही करता है या पेरेंट्स भी करते हैं? सॉरी, पेरेंट्स ये भी सिर्फ करते हैं पेरेंट्स करते सब। हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स भी देखें, जो तादीब है इसमें पेरेंट्स को भी इख्तियार दिया हुआ है, जैसे बाप को इख्तियार है, माँ को इख्तियार है।
मिसाल के तौर पर माँ रिस्पॉन्सिबल होती है जब बाप चला जाता है, ठीक है ना, वो बुखारी शरीफ की हदीस भी है। आज भी मैंने वीडियो डाली है वाइफ बीटिंग के एक्सप्लेन करने के ऊपर, तो उसमें वो हदीस कोट किया, उसमें अगला टुकड़ा यही कहता है कि जो वाइफ है वो रिस्पॉन्सिबल होगी